बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग का सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स कवर कर रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ ऑपरेटर्स आपके सामने पेश किए जा रहे हैं कि उनको कैसे हम अपनी जो क्लासेस होती हैं उनमें इस्तेमाल की खातर हम ओवरलोड करते हैं। साथ ही साथ उनका प्रैक्टिकल भी हो रहा है। आज का हमारा मौजू है एडिशन ऑपरेटर और कंपाउंड एडिशन ऑपरेटर, यानी प्लस और प्लस इक्वल टू। ये दोनों ऑपरेटर्स हम कैसे ओवरलोड करेंगे। शुरू में मैंने आपको बताया था कि अगर आप एडिशन का ऑपरेटर जो है ये एक बाइनरी ऑपरेटर है जो कि दो ऑपरेंड्स लेता है। अगर इसको आपने ओवरलोड करना है तो फिर कंसिस्टेंसी की खातर जो कंपाउंड एडिशन ऑपरेटर है यानी प्लस इक्वल टू, इसको भी आप ओवरलोड कीजिए। तो इनको हमने, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अगर प्लस ऑपरेटर आपने ओवरलोड करना है तो प्लस इक्वल टू को भी ओवरलोड करना पड़ेगा। प्लस ऑपरेटर चूंकि हमारे पास ये बाइनरी ऑपरेटर है और ये दो हमारे ऑपरेंड्स जो हैं उनको ऑपरेट करता है, उनको ऐड करता है और फिर हमें जो इन दोनों का रिजल्ट होता है वो रिटर्न करता है। तो प्लस ऑपरेटर चूंकि हमें फर्स्ट और सेकंड ऑपरेंड्स के तौर पे किसी भी क्लास के लिए अगर हम इसको ओवरलोड करेंगे तो इसके जो दोनों ऑपरेंड्स होंगे, पहला और दूसरा, वो दोनों उसी क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो होंगे। लिहाजा चूंकि इसके जो दोनों आर्गुमेंट्स होंगे इस ऑपरेटर के, वो ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास होंगे दैट इज गोइंग टू यूज दैट ओवरलोडेड ऑपरेटर। सो हमें उसके जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं उनको एक्सेस करने की खातर हमने इसको नॉन मेंबर के तौर पे इम्प्लीमेंट करना है। जब इसको नॉन मेंबर के तौर पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे सामने ये रुकावट है कि हम प्राइवेट डाटा को कैसे एक्सेस करें। तो उसके लिए हम इसको नॉन मेंबर के तौर पे डिक्लेयर करेंगे और साथ ही इसको फ्रेंड कह देंगे। जैसे ही हम इसको एज अ फ्रेंड फंक्शन इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये इस काबिल हो जाएगा कि ये कंसर्न्ड क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर्स को भी एक्सेस कर सके। इसी तरह जो हमारा प्लस इक्वल टू ऑपरेटर है, यानी हमारा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ये प्लस के साथ जब यूज होता है तो इसका पहला ऑपरेंड हमेशा ऑब्जेक्ट ही होगा डेफिनेटली। सो चूंकि ये उसी क्लास का ऑब्जेक्ट होगा जिसके लिए हम इसको ओवरलोड कर रहे हैं, तो इसको हम मेंबर फंक्शन के तौर पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और दोनों जो फंक्शंस हैं प्लस और प्लस इक्वल टू, ये अपने दोनों ऑपरेंड्स में कोई चेंज नहीं करते। इनमें जो आर्गुमेंट्स आप पास करेंगे इनके अंदर कोई चेंजेस नहीं करते ये। लिहाजा हम उनको कॉन्स्ट के तौर पे पास कर सकते हैं। अगर वो बाय रेफरेंस पास हो रहे हैं तो हम उनको कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट्स के तौर पे पास कर सकते हैं। जो प्लस ऑपरेटर होता है ये दोनों अपने ऑपरेंड्स को ऐड करने के बाद ये एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा, टेम्परेरी ऑब्जेक्ट को आर वैल्यू के तौर पर। और जो प्लस इक्वल टू ऑपरेटर है ये एल वैल्यू के तौर पे एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। तो इन दोनों को हमने मैनेज करना है कि प्लस ऑपरेटर ने बुनियादी तौर पे दो ऑपरेंड लिए, उनको ऐड किया और एक टेम्परेरी आर वैल्यू ऑब्जेक्ट जो है वो इसने आर वैल्यूड ऑब्जेक्ट जो है वो हमें रिटर्न कर दिया। लेकिन जो प्लस इक्वल टू ऑपरेटर है ये एक एल वैल्यूड रिजल्ट हमें ऑब्जेक्ट के तौर पे रिटर्न करेगा। और दोनों ऑपरेटर्स जो हैं ये अपने जो ऑपरेंड्स हैं उनको मॉडिफाई नहीं करते। लिहाजा हम जो इनको है कांस्टेंट रेफरेंसेस के तौर पे पास कर सकते हैं। तो हम अपनी जो प्रैक्टिकल में जो हम सी प्लस प्लस के प्रैक्टिकल में अपने क्लास मिसाल के तौर पे पिछली दफ़ा हमने पढ़ी है वो हाइट की क्लास है। तो इसी को हम प्लस और प्लस इक्वल टू ऑपरेटर की ओवरलोडिंग में देखेंगे। इसके अंदर दो प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं इंटीजर जिनकी डाटा टाइप है, एक का नाम है फीट और दूसरे का नाम है इंचेस। और इसके पब्लिक में इसके कंस्ट्रक्टर्स हैं, डिस्ट्रक्टर्स हैं और भी इसके अंदर डाटा है। लेकिन हमारा कंसर्न है प्लस ऑपरेटर को हमने कैसे यहाँ पर ओवरलोड किया है। तो आप देखिए कि हमने यहाँ पर प्लस ऑपरेटर को एज अ नॉन मेंबर फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन के तौर पे इम्प्लीमेंट करना है।
तो यहाँ देखिए इसका आप हेडर देखिए फंक्शन का, फ्रेंड यहाँ पे कीवर्ड इस्तेमाल हुआ है ताकि ये वाला जो फंक्शन है ये इस क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर्स को आसानी से एक्सेस कर ले। इसकी रिटर्न टाइप है हाइट, जो कि ये इसी क्लास के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करने जा रहा है। उसके बाद ऑपरेटर का कीवर्ड है, फिर प्लस का सिंबल है, फिर पैरेंथेसिस का स्टार्ट है। उसके बाद आप देखें इसके अंदर दो बुनियादी तौर पे हम आर्गुमेंट्स जो हैं वो पास कर रहे हैं। पहला आर्गुमेंट भी हाइट क्लास का एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस है और दूसरा भी हाइट क्लास का ही एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। पहले का नाम h1, दूसरे का h2 है और ये कॉन्स्ट के तौर पे पास हो रहे हैं। ये कांस्टेंट रेफरेंसेस टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट क्लास h1 एंड h2 हमने पास कर लिए। जब ये पास कर लिए, अब हमने बुनियादी तौर पे इन दोनों ऑपरेंड्स h1 और h2 को जमा करके एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न करना है। तो हमने एक हाइट क्लास का टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि टेम्परेरी ऑब्जेक्ट के जो इंचेस वाला वेरिएबल है उसमें h1 के इंचेस और h2 के इंचेस जमा कर लिए और फीट में h1 के फीट और h2 के फीट जमा कर लिए। इसके अलावा जो टेम्परेरी ऑब्जेक्ट में इंचेस जमा हुए हैं उनको 12 से डिवाइड करके क्वोशिएंट ले लिया। तो 12 से इसलिए डिवाइड किया कि इंचेस अगर 12 से ज़्यादा हो गए हैं तो उसको 12 पे तकसीम करेंगे तो जो हमारे पास क्वोशिएंट होगा वो उतने हमारे पास मज़ीद फीट आ जाएंगे। और उसके बाद इंचेस में हमारे पास उसको 12 से हम डिवाइड करके जो रिमाइंडर होगा वो वापस रख देंगे। तो इस तरह इंचेस को इंचेस में जमा करने से अगर वो 12 इंच से ज़्यादा हमारी वैल्यू आ गई है तो उसको हम फीट में कैसे बदलेंगे, ये तो वो बंदोबस्त है। ऊपर आप देखें क्वोशिएंट लेकर फीट में जमा कर रहे हैं, नीचे रिमाइंडर लेकर इंचेस में जमा कर रहे हैं। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आपकी बुनियादी तौर पे इस क्लास से रिलेटेड, इसके डाटा से रिलेटेड आपकी लॉजिक है। बुनियादी तौर पे हमारा दिखाने का मकसद ये है कि एक टेम्परेरी हाइट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया गया, इंचेस में इंचेस जमा कर लिए और फीट में फीट जमा कर लिए। उसके बाद एंड पे हमने यही टेम्परेरी ऑब्जेक्ट जो है ये रिटर्न कर दिया। तो आपने देखा कि हमारा जो प्लस ऑपरेटर है ये एक आर वैल्यू के तौर पे टेम्परेरी ऑब्जेक्ट जो है वो जनरेट करता है और उसी को रिटर्न करता है। तो कैसे करता है, जैसे यहाँ पर किया गया है कि एक हमने हाइट की टाइप का ऑब्जेक्ट टेम्प डिक्लेयर किया, उसमें उसके जो डाटा मेंबर्स हैं मुतलका वो वहाँ पर दोनों जो उसके आर्गूमेंट्स हैं उनके जमा करके टेम्प में डाल दिए। h1 के इंचेस और h2 के इंचेस जमा किए तो टेम्प के इंचेस में डाले, h1 के फीट और h2 के फीट जमा किए और वो टेम्प में डाले। इसके अलावा जो इंचेस के जमा होने से 12 इंचों से ज़्यादा वैल्यू बन गई थी, उसका क्वोशिएंट डाला फीट में और उसका रिमाइंडर डाला इंचेस में और उसके बाद उसी टेम्प ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दिया। अब रह गया प्लस इक्वल टू ऑपरेटर को हम कैसे ओवरलोड करेंगे। तो प्लस इक्वल टू ऑपरेटर जो है एक मेंबर फंक्शन के तौर पे ओवरलोड होगा। तो इसकी रिटर्न टाइप होगी रेफरेंस ऑफ हाइट क्लास ऑब्जेक्ट। तो ये एक रेफरेंस हाइट क्लास के ऑब्जेक्ट का हमें रिटर्न करेगा। आगे ऑपरेटर का कीवर्ड है, प्लस इक्वल टू का सिंबल है, इसके अंदर एक ही ऑपरेंड जो है वो पास हुआ है, दैट इज कांस्टेंट रेफरेंस टू हाइट क्लास ऑब्जेक्ट h2। तो करना क्या है कि हमारे पास जो करंट ऑब्जेक्ट है दिस ऑब्जेक्ट यानी जो कि लेफ्ट हैंड साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें h2 के फीट ऐड कर दिए और इंचेस में इंचेस ऐड कर दिए। उसके बाद अगर हमारे इंचेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 हैं तो ये तो वही लॉजिक है जो पिछले जो फंक्शन है उसमें इस्तेमाल की गई है। तो इंचेस को 12 में से इंचेस को माइनस कर देंगे 12 और फीट को फीट में एक का इजाफा कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ये फीट और इंचेस की जो मिकदार है ये पूरी हो जाएगी। उसके बाद दिस ऑब्जेक्ट का पॉइंटर हम रिटर्न कर देंगे। इस तरह से हमारा प्लस इक्वल टू का जो ऑपरेटर है ये ओवरलोड होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लस ऑपरेटर जो है ये मेंबर के तौर पे, अगर हम इसको मेंबर के तौर पे ओवरलोड करते तो इसका जो पहला ऑपरेंड है इसको उसी क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए था। तो अगर उसी क्लास का ऑब्जेक्ट होता तो हम उसको कॉन्स्ट के तौर पे डिक्लेयर करते और डिक्लेयर इसलिए करते कि वो करंट ऑब्जेक्ट में कोई तब्दीली नहीं लाता, क्योंकि पहला ऑपरेंड जो है ये इसको मॉडिफाई नहीं करता। और मेंबर फंक्शंस जो हैं इनके अंदर जो है ऑपरेटर को जो है इनको अगर हम कॉन्स्ट के जरिए
जो है वो डिफाइन करें तो ये हमारे ऑपरेटर को कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के तौर पे पहला ऑपरेंड जो है वो पास करने की इजाज़त देता है। दूसरी सूरत में क्या होता है, अगर आप कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं तो फिर आपको ये अलाउ नहीं करेगा और सिंटैक्स एरर देगा। तो इसीलिए जो आपको पहले गाइडलाइंस दी गई हैं आप उन्हीं को फॉलो कीजिए। प्लस ऑपरेटर को एक फ्रेंड फंक्शन के तौर पे, नॉन मेंबर के तौर पे इम्प्लीमेंट कीजिए और इसके जो दोनों ऑपरेंड्स हैं उनको कांस्टेंट के तौर पे पास कीजिए, कांस्टेंट रेफरेंसेस के तौर पे। और जो आपका प्लस इक्वल टू ऑपरेटर है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस वाला, उसको आप मेंबर फंक्शन के तौर पे इम्प्लीमेंट कीजिए और उसमें दिस का पॉइंटर जो है वो आखिर में रिटर्न कर दीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो प्लस ऑपरेटर है और प्लस इक्वल टू ऑपरेटर है उसकी ओवरलोडिंग से आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इसी प्लस इक्वल टू और प्लस का जो प्रैक्टिकल है वो करके और उसकी आउटपुट देखेंगे कि हमारी मर्जी के मुताबिक वो काम भी कर रहा है या नहीं। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल होगा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।